सुप्रभात बच्चों। आज हम बसंत के पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता की कवित्री हैं जया जादवानी। इस कविता के माध्यम से कवित्री बताना चाहती है कि वर्तमान समय में जो समय है, जो परिस्थितियाँ आपको बहुत कठिन लग रही हैं, वह अभी उतनी कठिन नहीं है। और अपनी इस बात को सत्यापित करने के लिए कवित्री कई सारे उदाहरण देती हैं। तो प्रारंभ करते हैं। पाठ 8 कविता यह सबसे कठिन समय नहीं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कवित्री बताने का प्रयास कर रही हैं कि नहीं, अभी सबसे कठिन समय नहीं है। अर्थात यदि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप असफल होंगे। अभी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। और कैसे बढ़ सकते हैं? जैसे अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। जिस प्रकार चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर अपना घोंसला बनाने के लिए, अपना नीड़ बनाने के लिए एकदम तैयार है, तो जब एक छोटी सी चिड़िया अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार है, तो आपके लिए भी यह समय अभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए है। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, अभी भी झड़ती मतलब गिरती हुई, पेड़ से गिरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। और अभी क्या है, पेड़ से पत्ती जो गिरने वाली है उसको संभालने के लिए धरती रूपी हाथ या किसी का भी समर्थन, कोई भी चीज़ वहाँ पर उस पत्ती को थामने के लिए बैठी है। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, अपना मार्ग भटक जाएंगे और आप प्रयास करेंगे, तो जिस तरह उस पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ बैठा है, ठीक उसी तरह आपको भी सहारा देने के लिए कोई ना कोई आपको साथ अवश्य मिलेगा। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो कवित्री कहना चाहती हैं कि हे मानव, वर्तमान समय में यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी एक छोटी सी चिड़िया अपने हौसलों को बुलंद करके अपनी चोंच में तिनका दबाकर अपना घर बनाने के लिए उड़ने को तैयार है। अभी भी पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए कोई ना कोई हाथ तैयार बैठा है, या धरती रूपी हाथ भी तैयार बैठा है। ठीक उसी तरह जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपको भी सहयोग करने के लिए कोई ना कोई अवश्य मिलेगा। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं है। दूसरे पद्यांश में कवित्री बता रही हैं। पहले पद्यांश में कवित्री ने प्राकृतिक चिड़िया का उदाहरण दिया है। दूसरे में वो एक गाड़ी का उदाहरण देती हैं, एक रेलगाड़ी का उदाहरण देती हैं और स्पष्ट करना चाहती हैं। सुनिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। कवित्री कहती हैं कि अभी भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, और जिस स्टेशन पर भीड़ है उस स्टेशन पर रेलगाड़ी अभी भी लोगों को गंतव्य मतलब उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जहां व्यक्ति के पहुंचने का इंतज़ार कोई ना कोई कर रहा होगा। अभी भी कहता है कोई किसी से, और अभी भी आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी कोई ना कोई आपकी प्रतीक्षा अवश्य कर रहा होगा कि जल्दी आओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, शाम होने वाली है, सूरज ढलने वाला है और आपके वापस आने का, घर वापस आने का समय हो गया है। अतः जल्दी आओ। तो कवित्री इस पद्यांश के माध्यम से कहना चाहती हैं कि रेलवे स्टेशन पर, हमारे जीवन के स्टेशन पर अभी भी एक रेलगाड़ी खड़ी है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार है, और जिस मंजिल पर हम पहुंचेंगे वहां कोई ना कोई हमारी राह, हमारा इंतज़ार अवश्य कर रहा होगा, और हमारे पहुंचने के, हमारे इंतज़ार में वो हमें ये संदेश भी दे रहा है कि जल्दी आएं, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, शाम हो गई है। अतः हमें अपने लक्ष्य की ओर, अपने जीवन के गतिविधियों की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अभी कठिन समय नहीं है। अभी समय है
हमें अपनी सोच को परिवर्तित करके अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने का। यहाँ पर गंतव्य का मतलब पहुंचने का स्थान अर्थात मंजिल, प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार और वक्त मतलब समय। तृतीय पद्यांश में कवित्री दादी और नानी की कहानियों का और आशावान होने की, एक सकारात्मक सोच होने का उदाहरण देते हुए फिर से बताना चाहती हैं कि यह कठिन समय नहीं है। कैसे, सुनिए। अभी अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। कवित्री कह रही हैं कि अब भी वर्तमान समय में भी उस कहानी का हिस्सा, उस कहानी का संदेश जो हमारी बूढ़ी दादी और नानी वर्षों से, सदियों से सुनाती आ रही हैं, युगों से सुनाती आ रही हैं तमाम बच्चों को, अभी भी हमारी दादी और नानी की जो सदियों पुरानी कहानियाँ हैं, उस कहानी का जो आखिरी हिस्सा है, उस कहानी का जो संदेश है, वो अभी भी बच्चों को सुनाया जाता है, जिससे उनको प्रोत्साहन मिले। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, और जो लोग अंतरिक्ष में अंतरिक्ष की खबर लेने गए हैं, हम आशावान बन के उनका इंतज़ार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अभी एक बस आती होगी अंतरिक्ष से, इस दुनिया की पार की दुनिया से, और वह खबर लाएगी वहाँ के बचे हुए लोगों की। वो बताएगी हमें आकर कि जिन लोगों ने जीवन में संघर्ष किया था, अंतरिक्ष में जाकर वहाँ के बारे में जानने की कोशिश की थी, वह भी वापस आ रहे हैं और उनका हालचाल, उनके विचार, उनकी समस्याएं और उनके समस्याओं से लड़ने की शक्ति क्या थी। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो यह अभी उतना कठिन समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारी दादी नानी की कहानियों के आखिरी हिस्से में आशा बंधी हुई है, हिम्मत बंधी हुई है, प्रयास करने की शक्ति बंधी हुई है। अभी भी हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया को जानने के लिए तत्पर हैं और वहाँ से आए हुए लोगों की खबर जानकर उनकी क्रियाओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अतः हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए आशावान बन के। और क्यों? क्योंकि यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी ये उतना कठिन समय नहीं है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने, अपने लक्ष्य को रोक देना चाहिए, बल्कि हमें इन सब की तरह प्रयासरत रहकर, नानी की कहानियों से शिक्षा लेकर, बचे हुए लोगों की खबर और उनके अनुभवों से शिक्षा लेकर अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। तो कवित्री क्या बताना चाह रही है इसमें? कवित्री कह रही है मनुष्य को अभिष्ट मार्ग मतलब अपने मार्ग पे बढ़ने से पहले घबराना नहीं चाहिए। अपना लक्ष्य साध कर उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, और हमें उन कहानियों से, अपनी दादी नानी की उन कहानियों से भी शिक्षा लेनी चाहिए जो सदैव हमें प्रोत्साहित करती हैं और जो तमाम बच्चे आज तक सुनते आ रहे हैं। अर्थात कहानी सुनने से हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक आशा मिलेगी और हम आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। अतः हे मनुष्य, ये अभी कठिन समय नहीं है। आपको अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।